महाराष्ट्र की जनता ने नफरत की राजनीति करने वालों को लात मार दी। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। और ये बात मैं बड़े बेबाकी से कहता हूं, वाकई जनता ने लात मारकर उन्हें यह संदेश दे दिया है कि घिसी पिटी स्क्रिप्ट उनकी अब नहीं चलने वाली है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोशिश की गई कि मराठी बनाम गैर मराठी के आधार पर लोगों को बांटा जाए, और इसमें सबसे आगे कोई अगर हैं तो उनका नाम बताने की जरूरत नहीं, आप हम सब जानते हैं, जो राजनीति में हाशिए पर हैं। नाम राज ठाकरे है, लेकिन राज उनकी किस्मत में शायद नहीं है। लगातार एक के बाद एक हार का मुंह देख रहे राज ठाकरे को उम्मीद थी कि इस बार शायद उनकी किस्मत चमक जाए, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे ने उन्हें साथ लाने की पहल की और साथ में चुनाव लड़ा। राज ठाकरे को लगा कि अब वापस वो आ जाएंगे और फिर वही भाषा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसी भाषा में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की, धमकी दी कि अगर भाषा थोपने की कोशिश की तो लात पड़ेगी। ये भाषा है देश के एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख की। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। हालांकि उस राजनीतिक पार्टी की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं बची है, महाराष्ट्र में भी नहीं बची है। बावजूद गलतफहमी के शिकार राज ठाकरे को ऐसा लगता है कि वो मराठियों के सबसे बड़े नेता हैं, और वो अक्सर इस तरह की कोशिश करते हैं। पहले दक्षिण भारतीयों पर टिप्पणी की, अन्नामलाई ने जो कहा हो सकता है वो गलत हो, उस पर बात रखी जा सकती थी, लेकिन राज ठाकरे ने उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उसे कम से कम मर्यादित तो नहीं कहा जाएगा। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ बुंगी। ये वही राज ठाकरे हैं जिनके पार्टी के कुछ नेताओं को, कथित नेता तो है नहीं इनकी पार्टी में कोई बहुत ज्यादा, ये खुद भी बहुत बड़े अब नेता नहीं रहे महाराष्ट्र के, और इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कि मराठी नहीं बोलने पर लोगों के साथ मारपीट की कोशिश की। अब जिस जगह पर यह कोशिश की गई उन इलाकों में राज ठाकरे की पार्टी का नामो निशान नहीं है। जानबूझकर ये कोशिश राज ठाकरे की तरफ से की जाती है कि नफरत बढ़े और इसका फायदा उन्हें मिल सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? 2005, आज से करीब 20 साल पहले राज ठाकरे शिवसेना से बाहर निकले थे। उस वक्त कई लोगों ने यह कहा कि जो ये विरासत है बाला साहब ठाकरे की, उन्होंने राज ठाकरे को क्यों नहीं सौंपा? क्या पुत्र मोह में, यानी उद्धव ठाकरे के मोह में उन्होंने राज ठाकरे को बाहर का रास्ता दिखाया? उस वक्त बहुत लोगों को यह लग रहा था। लेकिन अगर आप राजनीति देखें राज ठाकरे की, तो आपको यह एहसास होगा कि बाला साहब ठाकरे का फैसला बहुत हद तक सही था, क्योंकि राज ठाकरे जब यहां से निकले और एक नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो पार्टी है राज ठाकरे की, ये कभी करिश्माई प्रदर्शन कर ही नहीं पाई 2005 के बाद में, और ये तय हो गया कि उद्धव की शिवसेना को ही लोग बाला साहब ठाकरे की पार्टी मानते हैं और राज ठाकरे अकेले हैं। हालांकि इस बीच राज ठाकरे ने कई बार कोशिश की उत्तर भारतीयों पर हमला करने की, कई बार कोशिश की बदतमीजी से पत्रकारों से बात करने की, और ये दिखाने का प्रयास किया कि वो बाला साहब ठाकरे जैसा कुछ हैं। वो बिल्कुल भी बाला साहब ठाकरे जैसे नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में सभी लोगों को समान नजर से देखा था। बाला साहब ठाकरे की एक्सेप्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो पूरे देश में बाला साहब ठाकरे की एक्सेप्टेंस थी। राज ठाकरे की एक्सेप्टेंस तो महाराष्ट्र के, मुंबई के माहिम तक में नहीं है। अपने पुत्र को चुनाव में उतारा उन्होंने,
ये सपना था कि खुद तो नहीं विधायक बन पाए, बेटा ही विधायक बन जाए। उस चुनाव में राज ठाकरे के जो पुत्र हैं वो तीसरे नंबर पर आए माहिम में, दूसरे नंबर पर भी नहीं आए हैं, तीसरे नंबर पर आए हैं। लेकिन राज ठाकरे जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जैसे उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया है या दक्षिण भारतीयों के खिलाफ किया है, उससे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस बार जो चुनाव हुए हैं, नगर पालिका के 29 नगर पालिका के चुनाव, इसमें बीजेपी का प्रदर्शन तो बम्पर रहा है, शिवसेना का प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा है जैसा उम्मीद शिवसेना के लोग कर रहे थे। लंबे समय तक, करीब 3 दशक तक बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। शिवसेना को यह लगा कि वो कांग्रेस को छोड़ के एमएनएस को साथ ले लेगा तो हो सकता है वो बीएमसी पर फिर से काबिज हो जाए। लेकिन यही सोच उद्धव ठाकरे की गलती साबित हो रही है। अगर वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते तो हो सकता था उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें मिल सकती थी, क्योंकि जो उत्तर भारतीय हैं जिन सीटों पर हैं, वहां पर राज ठाकरे के बयान ने शिवसेना को नुकसान पहुंचाया है। यह सही है कि आदित्य ठाकरे ने सामने आकर के कहा कि हम सब मिलकर के रहते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, यह सही है। लेकिन राज ठाकरे की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय जो रहते हैं मुंबई में या महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, उनके अंदर यह भावना आती है कि अगर यह शख्स उनके वोट से सत्ता में आता है तो यह उनके खिलाफ काम करेगा। और यही बात है कि राज ठाकरे जिस तरफ होंगे, उत्तर भारतीय जो देखने में आ रहा है उस तरफ वोट कम से कम नहीं करेंगे। शिवसेना को यह बात कैसे समझ में नहीं आई, ये हैरानी की बात है, जबकि शिवसेना को भी पता है कि मुंबई में उत्तर भारतीय वोटर कितने फीसदी हैं और कितनी सीटों पर वो अपना प्रभाव रखते हैं या जीत हार के समीकरण को तय करते हैं। राज ठाकरे के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उद्धव ठाकरे अगर इस तरह के समीकरण में जाते हैं राज ठाकरे के साथ, और इन नतीजों के बाद भी अगर वो राज ठाकरे के साथ आगे रहते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति में शिवसेना की भूमिका कम रह सकती है। ये ध्यान रखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में शिवसेना उन सीटों पर भी जीती है जहां उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में हैं, जहां दक्षिण भारतीय हैं, जहां गुजराती हैं। लेकिन राज ठाकरे तो सब पर निशाना साधेंगे, और उन्होंने यही किया। जब प्रचार में उतरे, जब भीड़ देखी, तो राज ठाकरे बिल्कुल वो हो गए और उन्हें लगा कि वो पुराने अंदाज में बोलेंगे, लोग खूब ताली बजाएंगे। तालियां बजी, लेकिन वोट नहीं मिला। ये फर्क है देखने आए लोगों में और वोट डालने वालों में। जरूरी नहीं कि जो कोई देखने आपको आया हुआ है वो आपको वोट करने जा रहा है। और राज ठाकरे को यह लगता है कि अभी भी 1995 से 2005 या 1990 से 2005 के बीच जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में चलती थी, वही 2025 में भी चलेगी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, और यही वजह है कि इस चुनाव में जनता ने उस राजनीति को लात मार दी है। मैं आमतौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी ये जरूरी होता है कि उन लोगों को भी आईना दिखाया जाए जिनका मकसद समाज के अंदर में दो राज्यों के लोग या जो दूसरे राज्य हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं या कहीं और जो राज्य है, उनके लोगों के बीच में नफरत पैदा करना। और इस तरह की राजनीति जिस राज्य में जो करेगा, उसके खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करने से पत्रकारों को भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये देश भारत है और सबको ये आजादी है कि वो जो भाषा चाहे बोल सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई पटना में उतरे और उसे कोई मारने लगे कि तू भोजपुरी क्यों नहीं बोल रहा है भाई। ऐसा कभी नहीं होता है कोई दरभंगा में जाए, कोई उसे मारने लगे तुम मैथिली क्यों नहीं बोल रहा है भाई। ऐसा नहीं होता है कि कोई अयोध्या जाए, कोई मारने लगे तुम अवधी क्यों नहीं बोल रहे हो भाई। ये पॉलिटिकल गेन के लिए करने की कोशिश कुछ राज्यों में होती है, और राज ठाकरे इस मामले में नंबर 1 पर हैं
बावजूद जनता के दिलों में जगह बनाने में राज ठाकरे जीरो हैं। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।